हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस। अब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे G20 से संबंधित प्रश्न। आपको पता है G20 इस बार अपने देश भारत में हुआ है। ये 18वां संस्करण था, तो अपने देश भारत में हुआ है और इससे इम्पोर्टेंट जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस हम। पहला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने किया? तो 2023 की मेजबानी किया है अपने देश भारत ने। इसका राइट आंसर है अपने देश भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसका। सम्मेलन की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका लोगो जो है खिलता खिलता हुआ कमल है और ये संस्करण 18वां संस्करण अपने देश भारत में हो रहा है। इस बार का थीम जो था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और अवर फ्यूचर, ये इसका थीम था इस बार का। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली अवर फ्यूचर, ये था इस बार का थीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ है भारत मंडपम में, ये जो न्यू दिल्ली में स्थित है। अब इसके बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया था। भारत मंडपम का उद्घाटन जो है वो 26 जुलाई को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मंडप में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्तर पर 28 फीट की ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में 28 फीट की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो पूछ रहा है किसकी है, तो वो है नटराजन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नटराजन की। अब इसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नटराजन की मूर्ति जो है वो 19 टन की है। नटराजन की जो मूर्ति है 19 टन की है और ये अष्ट धातु से बनी है। अष्ट धातु से मतलब 8 धातुओं से बन के मिला है, बना हुआ है। सोना से बना हुआ है, चांदी से मिला है, सीसा से, तांबा, टीन, पारा, लोहा और जस्ता से मिलके बना है। अष्ट धातु से मिलके बना है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। ये मूर्ति जो बनाए हैं तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? तो G20 समूह की स्थापना हुई थी 1999 में, 1999 में हुई थी। जब अब देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब 1999 में इसकी स्थापना हुई थी तो सिर्फ 7 देश थे। पहला अमेरिका था, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा जर्मनी, पांचवा फ्रांस, छठवां इटली और सातवां जापान। यही 7 देश थे 1999 में। अब ये बात आता है कि भारत कब बना इसका सदस्य, तो 1999 में ही भारत भी बना था इसका सदस्य। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो 19वें संस्करण की मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्राजील के प्रधानमंत्री को सौंपा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील में होगा। पहला सम्मेलन जो हुआ था ये G20 का, ये वाशिंगटन डीसी में हुआ था, 2008 में हुआ था। और 17वां संस्करण जो हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। और 18वां संस्करण अपने देश भारत में हुआ है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, G20 में शामिल देश। G20 में शामिल देश 20 देश हैं, लेकिन अभी आपको पता है एक देश और जुड़ा है, अफ्रीकन यूनियन भी जुड़ गया है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। तो ठीक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। तो जी से हो गया जर्मनी, यू से होगा यूएसए, आर से हो गया रसिया, यू से हो गया यूनाइटेड किंगडम, जे से हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, यस से हो गया सऊदी अरब, आई से हो गया इंडोनेशिया, टी से हो गया टर्की और ए जो बचा इस ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब से हो गया, ए से हो गया अर्जेंटीना, बी से हो गया ब्राजील, एसएससी से ए के एस से हो गया साउथ अफ्रीका और ए के एस से हो गया साउथ कोरिया। अब सी से हो गया कनाडा, अब एफ सी आई तो एफ से हो गया फ्रांस, सी से हो गया चाइना, आई से हो गया इटली और में मतलब यम से हो गया मैक्सिको, ई से होगा यूरोपियन यूनियन। आपको पता है अभी अफ्रीकन यूनियन संघ भी जुड़ गया है। अब G21 नहीं रहा, अब G21 हो गया, मतलब G20 नहीं रहा, G21 हो चुका है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयोजित पहले G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो भारत में आयोजित G20 शेरपा की बैठक की मेजबानी जो की है पहले वो की है उदयपुर ने। पहली बैठक जो हुई है उदयपुर राजस्थान में हुआ है। अब हम लोग देखते हैं ये शेरपा कहते किसको हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। बैठक की अध्यक्षता किया है अमिताभ कांत ने। भारतीय शेरपा यही है, अमिताभ कांत।
दूसरी बैठक जो हुई है, ये दूसरी बैठक हुई शेरपा की कुमारकाम में, केरल में हुई। और इसकी तीसरी बैठक जो है वो हुई है हम्पी में, और चौथी जो हुई है वो हरियाणा में हुई है। तो इसकी 4 बैठक हुई हैं। पहला जो था वो उदयपुर में, दूसरा जो था केरल में, तीसरा जो था हम्पी कर्नाटक में हुआ था, और चौथा हरियाणा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 देश के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक आयोजित हुई है बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। अब बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की है निर्मला सीतारमण ने, और सह अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया है। बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण और गवर्नर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास ने किया है। इसकी दूसरी बैठक कहाँ हुई? तो इसकी दूसरी बैठक वाशिंगटन डीसी में हुई है, और तीसरी बैठक इसकी गांधीनगर गुजरात में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2022 में G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो G20 इंडिया की पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई ने की है। पहली बैठक जो है वो मुंबई ने की है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहले G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने किया, और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, ये दोनों किए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भारत की अध्यक्षता में पहले G20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है मनसुख मंडाविया और निर्मला सीतारमण ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली बैठक आयोजित हुई है कोलकाता में। वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कोलकाता में हुई है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली और संरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है, पहली बैठक जो हुई है ये महाराष्ट्र में हुई है, पुणे में हुई है। अब हम दूसरी बैठक देखते हैं। दूसरी बैठक हुई है विशाखापट्टनम में, और तीसरी बैठक जो हुई है वो हुई है ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है त्रिवेंद्रपुरम, केरल की कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम, यहाँ पे हुई है। तो इसका राइट आंसर है त्रिवेंद्रपुरम। और इसकी दूसरी बैठक जो हुई है गोवा में हुई है, और तीसरी बैठक हैदराबाद में हुई है, और चौथी बैठक जो हुई है वो गांधीनगर में हुई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो पहली बैठक जो है वो चंडीगढ़ में की गई। G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक चंडीगढ़ में हुई है, दूसरी बैठक पेरिस में हुई है, और तीसरी बैठक गोवा में हुई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है गोवा में। गोवा में G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो हुई है ग्रुप की वो चेन्नई में हुई है, और दूसरी बैठक अमृतसर में हुई है, तीसरी बैठक जो हुई है वो भुवनेश्वर में हुई है, और चौथी बैठक जो हुई है वो पुणे में हुई है। तो आप लोग चारों बैठक याद रखिएगा। G20 एजुकेशन की पहली चेन्नई, दूसरी अमृतसर, तीसरी भुवनेश्वर, और चौथी पुणे में। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक हुई है जोधपुर, जोधपुर राजस्थान में स्थित है, यहाँ पे हुई है। और दूसरी बैठक जो हुई है वो गुवाहाटी में हुई है, असम के गुवाहाटी में, और तीसरी बैठक जो हुई है जिनेवा में हुई है, और चौथी बैठक इंदौर में है, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहले एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? तो पहले एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में हुई है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में हुई है। तो इसकी दूसरी बैठक गांधीनगर में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में, और चौथी बैठक जो हुई है वो गोवा में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है कच्छ में, गुजरात के कच्छ में हुई है, और दूसरी बैठक जो हुई है वो सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में हुई है, और तीसरी बैठक श्रीनगर में, और चौथी बैठक गोवा में हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 इंडिया की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है? तो पहली बैठक की मेजबानी की है बेंगलुरु ने, और दूसरी बैठक की है गांधीनगर ने, और तीसरी बैठक की है मुंबई ने, और चौथी बैठक की है चेन्नई ने। तो पहली, दूसरी, तीसरी याद रखिएगा। पहली की है बेंगलुरु, दूसरी गांधीनगर, तीसरी मुंबई और चौथी चेन्नई। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में हुई है। दूसरी बैठक हैदराबाद में हुई है, तीसरी बैठक जो हुई है वो पुणे में हुई है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है खजुराहो में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो, खजुराहो का मंदिर जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, और खजुराहो भी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो G20 कार्य समूह की पहली बैठक, संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में, और दूसरी बैठक जो हुई है संस्कृति कार्य समूह की भुवनेश्वर में, और तीसरी बैठक जो हुई है हम्पी में हुई है, कर्नाटक। और ये संस्कृति कार्य समूह की थीम क्या थे? तो इसका थीम था प्रोटेक्शन एंड रिसोल्यूशन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी। इसका थीम याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बैठक की अध्यक्षता की है डॉक्टर एस जयशंकर। ये विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है गुरुग्राम, हरियाणा में, और दूसरी बैठक हुई है ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहले सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित हुई है गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम में है। दूसरी बैठक जो हुई है वो उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में, और तीसरी बैठक महाबलीपुरम में हुई है, ये तमिलनाडु में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है मुंबई में। इसका राइट आंसर है मुंबई। तो पहला मुंबई में, दूसरा बेंगलुरु में, और तीसरा केवड़िया। केवड़िया जो है वो गुजरात में है, और चौथी जो बैठक हुई है जयपुर। जयपुर जो राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है इंदौर में। इसका राइट आंसर है इंदौर। दूसरी बैठक जो हुई है कृषि कार्य समूह की, ये चंडीगढ़ में, तीसरी हैदराबाद में हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में G20 देश की कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है पटना, बिहार में। बिहार जो में हुआ है, बिहार की कैपिटल पटना में। इसका थीम था टुगेदर वी आर्ट। इसका थीम याद रखिएगा, टुगेदर वी आर्ट। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया है? तो ये किया है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में किया है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात, मतलब गांधीनगर। तो G20 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा दिए, और उससे जुड़े फैक्ट भी बता दिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।